हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो ट्रायंगल का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से आप वीडियो को वॉच कीजिएगा तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा यकीन मानिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा और ये पूरा बेसिक से आपको बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप अपना जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप अपना एक सीट पक्का कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए प्रॉपर क्लास चल रहा है और इसके अलावा मैथमेटिक्स का जो है आपका एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। ठीक है, कहीं भी अगर मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सभी जगह आपको यह वीडियो हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात के बारे में समझा था और आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है फ्रेंड्स? पाइथागोरस थ्योरम, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस महोदय का कहना था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगा उसका वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस, और इसे लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे आधार बोलते हैं बेस। ठीक है, रिलेशन क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार फ्रेंड्स? इस भुजा का जो वर्ग होगा AC स्क्वायर, AC का वर्ग इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, और यही आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम हाइपोटेनस को स्मॉल h मान ले, इसको स्मॉल p मान ले, इसको स्मॉल b मान ले तो h स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर कर्ण पूछेगा फ्रेंड्स तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा, कर्ण के अलावा दोनों में से कोई अगर साइड पूछेगा तो कर्ण में माइनस कर देना है। ठीक है, p स्क्वायर पूछेगा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर पूछेगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है फ्रेंड्स? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, कहता है इसमें कि एक भुजा का वर्ग, इसमें अगर इसका वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का जो सम्मुख कोण है वो क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। उल्टा है या नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या था इस फिगर में? ये 90 डिग्री दिया हुआ था तो AC स्क्वायर बराबर था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर अगर है तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? 90 डिग्री होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। एक कोई सीढ़ी है और वो दीवार पर टिकी हुई है, ये मान लीजिए दीवार है। ठीक है, और ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है फ्रेंड्स, लैडर। ठीक है, सीढ़ी, और ये आपका दीवार के सहारे टिकी हुई है। हम इसका नाम रख देते हैं कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। निचला सिरा, ये जो है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.5
मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस 2.5 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद कहता था इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचती है। ये खिड़की है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो निचला सिरा है ये भूमि से 6 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुंचती है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो 6 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा पाइथागोरस थ्योरम, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये निकालना है, AC निकालना है फ्रेंड्स, अंडर रूट हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स 36 और प्लस इसका होगा 6.25, ऐड कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स आपको 42.25, ठीक है। 42 और 25 और इसका वर्गमूल होता है 6.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, मीटर है तो मीटर हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप घबराइए नहीं, आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा क्या होगा फ्रेंड्स बराबर होगा, और इसका C कोण समकोण है तो बाकी दोनों क्या होगा न्यून कोण होगा। क्लियर है। कहता है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज है फ्रेंड्स, इसका मतलब AB बराबर क्या होगा BC, दो भुजा तो बराबर होगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर अजोड़ BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अब प्लस BC बराबर क्या है AB, AC बराबर BC। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा मिस्टेक हो गया, AC इसको फिर से लिखते हैं AC, ठीक है। AC बराबर क्या है BC, ये दोनों भुजा बराबर है तो AC स्क्वायर लिख दिए। अब BC के जगह पे भी हम AC ही पुट कर देते हैं AC स्क्वायर। तो आप देख सकते हो AB स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स, दोनों जुट करके 2AC स्क्वायर, ठीक है। ये भी सही है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए आप, देखिए AB स्क्वायर बराबर क्या होगा AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं AC बराबर क्या है BC, अब इसके जगह पर हम BC पुट कर देते हैं तो BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो 2BC स्क्वायर हो जाएगा AB बराबर। क्लियर है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको AB बराबर क्या हो जाएगा 2BC स्क्वायर। कहने का मतलब AB स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर भी सही है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर भी सही है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन C में BC स्क्वायर है, ऑप्शन A में AC स्क्वायर है, ठीक है। यानी ऑप्शन A और C दोनों सही है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव यानी ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। फिर वही है फ्रेंड्स समद्विबाहु त्रिभुज, सारे के सारे NCERT क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। AC बराबर BC यानी यहाँ पर C होगा फ्रेंड्स AC बराबर BC, ठीक है। और दिया हुआ है देखिए गिवन AB स्क्वायर बराबर, यहाँ चूँकि लिख देते हैं, ठीक है। चूँकि AB स्क्वायर बराबर दे रखा है फ्रेंड्स हमें 2AC स्क्वायर, तो 2AC स्क्वायर है तो हम इसको 1AC स्क्वायर जोड़ 1AC स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, एक एक क्या होगा 2 होगा। अब हम लोग ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब AC बराबर क्या है BC है, AC भुजा BC भुजा के तो बराबर होगा, तो हम AC के जगह पे तो BC भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, AC स्क्वायर जोड़ BC लिख दीजिए, ठीक है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें
तो एक त्रिभुज है जिसमें ये सबसे लंबी भुजा का वर्ग बराबर AC² है प्लस BC² है। तो जब ऐसा होगा तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री होगा। और जो ही 90 डिग्री हो गया तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, समकोण होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। अब देखिए एक त्रिभुज है फ्रेंड्स और वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। क्लियर है? दिख रहा है आपको? समबाहु त्रिभुज है ABC और इसका भुजा क्या है फ्रेंड्स, 2a। तो ये भी होगा 2a, ये भी होगा 2a। हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस भुजा BC पर। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिए तो भुजा BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये टोटल 2a है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, a, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, a, ठीक है। किसी भी एक ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम क्या करते हैं, हमें ये पूछ रहा है शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसको हम d मान लेते हैं। तो निकालिए AD बराबर क्या होगा, √AB² माइनस BD²। यही तो होगा, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है फ्रेंड्स। AB का वैल्यू 2a है तो 2a का स्क्वायर कर दीजिए, BD का मान a है तो a का स्क्वायर, 2 दूना 4a² माइनस a² घट जाएगा तो फ्रेंड्स होगा 3a², यानी a² का वर्गमूल a बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएगा, √3a। समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब की ऊंचाई है वो क्या आ गया फ्रेंड्स, √3a। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निकालें। फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। डू योर सेल्फ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आया या समझ में आ रहा है, आपको वीडियो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा अच्छे से, तो हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर निकाल के ज़रूर कमेंट में अपना आंसर बताएं ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका रिजल्ट बने। आप तो थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका आप आंसर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आपको डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब इसमें कह रहा है कि उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, उत्तर की ओर, ठीक है। देखिए टाइम क्या पूछ रहा है, 3/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। तो उत्तर की ओर अगर जा रहा है फ्रेंड्स तो कितना दूरी ट्रेवल करेगा उत्तर की ओर, वो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, S बराबर होता है VT, ठीक है। चाल गुना समय। चाल कितना है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर पहले निकाल रहे हैं, और समय कितना लग रहा है 3/2 घंटा। 2 × 10 500, 5 दिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1500। डिस्टेंस क्या आ गया 1500 किलोमीटर। उत्तर की ओर क्या डिस्टेंस आ गया फ्रेंड्स 1500 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गया पॉइंट A, ठीक है। उसके बाद पश्चिम की ओर जो जा रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं फ्रेंड्स।
डिस्टेंस बराबर क्या होगा वी टी, ठीक है। वी अब है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, समय तो उतना ही लग रहा है 3/2, तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया फ्रेंड्स 1800 किलोमीटर। क्लियर है, इधर हो गया यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 1800 किलोमीटर। अब ये पॉइंट मान लीजिए बी है। अब इन्हीं दोनों के बीच हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें हमें कर्ण का वैल्यू पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, ठीक है। दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ए बी बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर एओ का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स। 225 पर 4 जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर है। 324 पर फिर यहाँ भी 4 जीरो, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 549 पर 4 जीरो, ठीक है। 4 जीरो में से 2 जीरो तो बाहर आएगा फ्रेंड्स। आप क्या कीजिए, चलिए यहीं पे हम दिखाते हैं सॉल्व करके। 49 पर क्या है 4 जीरो है, ठीक है। तो 2 जीरो तो बाहर आपका आएगा ही आएगा 10,000 में, 100 उसका वर्गमूल। अब 549 को हम 9 गुना 61 लिख सकते हैं। गुना कीजिए, 9 एकम 9, 9 छक 54, 549 हो गया। अब 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, बाहर आ गया। और उसके बाद 61 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रूट में ही रह जाएगा, रूट में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 300√61 किलोमीटर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन देना भूल गए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन को समझ गए ना, इसका सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आया होगा। 300 क्या आ गया फ्रेंड्स 300√61 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इस यहाँ तक देखे हैं तो आप एक वीडियो और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर, तो कोण B का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा तो यही साइड है 12 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। AC निकाल रहे हैं तो BC कितना है 6 सेंटीमीटर, AB कितना है 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखते हैं 12 का स्क्वायर बराबर AB कितना है 6√3 का स्क्वायर, BC 6 का स्क्वायर। 144 बराबर 6 छाक 36 और 36 गुना 3 108 और प्लस 36, तो 144 बराबर 108 प्लस 36 144, दोनों तरफ बराबर आ गया फ्रेंड्स। इसका मतलब पाइथागोरस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि कोण बी का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी लेक्चर आपको बताया गया है, ठीक है, और इसका जो PDF होगा फ्रेंड्स, इसका जो PDF होगा ये आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है PDF, और टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा जाता है PDF, जो भी लेक्चर आपको वीडियो में कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। 9955691532। आप अपना क्वेरी इस नंबर पर SMS करके पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेरी रह गया हो, या आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, आप अपना सिलेबस से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट में आप अपना बताइए, शेयर कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।